नमस्कार दोस्तों, तीसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजों का आया तूफान। विराट कोहली, शुभमन गिल और अय्यर ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की बैंड बजाई। गिल ने शतक तो वहीं विराट और अय्यर ने 50 लगाकर भारत को पहुंचाया 350 रनों के पार। और फिर उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों का आया तूफान और फिर नहीं टिक पाई इंग्लैंड की टीम भारत के सामने 50 ओवर भी। तो क्या है तीसरे यानी कि आखिरी वनडे मैच का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों, आज इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। लेकिन दूसरे ही ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा विकेट कीपर के हाथों 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 6 रन के स्कोर पर रोहित के रूप में पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद गिल का साथ निभाने विराट कोहली आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले में टिक कर बल्लेबाजी करते हुए भारत को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार 100 रनों की पार्टनरशिप होती है और दोनों बल्लेबाज भारत को भी 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। फिर शुभमन गिल शानदार अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और शुभमन गिल के अर्धशतक पूरा करते ही तुरंत विराट कोहली भी 50 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद विराट कोहली 52 रन के स्कोर पर आदिल राशिद का शिकार हो जाते हैं और 122 रन पर भारत को कोहली के रूप में दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद गिल का साथ निभाने श्रेयस अय्यर आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। अय्यर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और शुभमन गिल भी धीरे धीरे अपने शतक की दहलीज पर आ चुके थे और वो तेजी से रन बना रहे थे और वो भी अपना शानदार शतक पूरा करते हैं। दूसरे छोर पर अय्यर भी 50 लगा चुके थे और दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके भारत को 200 रनों के पार पहुंचा चुके थे। लेकिन तभी शुभमन गिल 112 रन के स्कोर पर आदिल की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं और भारत को 226 रन के स्कोर पर गिल के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद अय्यर का साथ निभाने केएल राहुल आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों बल्लेबाज भारत को 250 के पार पहुंचाते हैं। अय्यर तेजी से खेलने के चक्कर में 78 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारत को 255 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने हार्दिक पांड्या आते हैं और हार्दिक पांड्या आते ही शानदार 2 छक्के लगाते हैं। लेकिन तेजी से रन बनाने के चक्कर में वो भी 17 रन के स्कोर पर आदिल राशिद की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं और 289 रन पर भारत को 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर राहुल का साथ निभाने अक्षर पटेल आते हैं। आते ही अक्षर पटेल 2 चौके लगाते हैं लेकिन वो भी बाउंड्री लाइन पर केवल 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत को 307 रन के स्कोर पर अक्षर के रूप में छठा बड़ा झटका लगता है। अब आखिरी के ओवरों में केएल राहुल तेजी से रन बना रहे थे लेकिन वो भी 50 के करीब आने से पहले ही 40 रन के स्कोर पर महमूद की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और भारत को 333 रन पर 7वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। हालांकि हर्षित राणा एक छक्का और चौका लगाते हैं और 13 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आखिरी ओवर में वाशिंगटन सुंदर भी 14 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इसी तरह भारतीय टीम पूरे 50 ओवर में 356 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। और वहीं 357 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की तरफ से फिल साल्ट और बेन डकेट पारी की शुरुआत करते हैं और ये दोनों बल्लेबाज पावर प्ले में ही भारतीय गेंदबाजों की काफी धुनाई करते हैं और केवल छठे ही ओवर में इंग्लैंड की टीम 50 रनों का आंकड़ा भी छू लेती है। लेकिन फिर उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे बेन डकेट अर्शदीप सिंह की गेंद पर 34 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 60 रन पर इंग्लैंड को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद फिल साल्ट का साथ निभाने टॉम बेंटन आते हैं लेकिन अर्शदीप अपनी खतरनाक गेंदबाजी से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे ओपनर बल्लेबाज फिल साल्ट को स्लोअर गेंद पर 23 रन के स्कोर पर आउट करके इंग्लैंड को 80 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद टॉम बेंटन का साथ निभाने जो रूट आते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करके इंग्लैंड की टीम के स्कोर को धीरे धीरे 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। टॉम बेंटन अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे लेकिन तभी कुलदीप यादव उन्हें 38 रन के स्कोर पर राहुल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 126 रन पर इंग्लैंड को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद जो रूट का साथ निभाने हैरी ब्रूक्स आते हैं। इनके बीच भी छोटी सी पार्टनरशिप होती है लेकिन अक्षर पटेल 24 रन के स्कोर पर रूट को भी आउट करके इंग्लैंड की टीम को 134 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद हैरी ब्रूक्स का साथ निभाने जोस बटलर आते हैं और इन दोनों के बीच भी छोटी सी पार्टनरशिप होती है। ये दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं लेकिन तभी हर्षित राणा अपने तीसरे ही ओवर की पहली गेंद पर कप्तान जोस बटलर को 6 रन पर बोल्ड कर देते हैं और इंग्लैंड की टीम को बटलर के रूप में 154 रन पर 5वां बड़ा झटका लगता है। लेकिन हैरी ब्रूक्स अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन हर्षित राणा अपने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर 19 रन के स्कोर पर ब्रूक्स को भी आउट करके इंग्लैंड की टीम को केवल 161 रन पर छठा बड़ा झटका देते हैं। फिर लिविंगस्टन आते हैं लेकिन वो भी काफी जूझ रहे थे लेकिन वाशिंगटन सुंदर उनको भी स्टंप आउट 9 रन के स्कोर पर कर देते हैं और इंग्लैंड की टीम को 174 रन के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका लगता है। फिर आदिल राशिद आते हैं लेकिन वो भी आते ही 0 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या का शिकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद मार्क वुड भी 9 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या का शिकार हो जाते हैं और इंग्लैंड की टीम के 193
92 रन के स्कोर पर 9 विकेट गिर जाते हैं और भारतीय टीम इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट करके आसानी से इस मुकाबले में बड़ी जीत दर्ज कर लेती है और इसी के साथ भारतीय टीम ने 3-0 से इंग्लैंड की टीम को हरा दिया है। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।